नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्री इनपुट इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि इफ्को नैनो जिंक का उपयोग कैसे करते हैं। अभी तक आपको पता है कि नैनो यूरिया आपने सुना है, नैनो यूरिया प्लस सुना है आपने, नैनो डीएपी आपने सुना है, लेकिन ये नैनो जिंक भी आता है, ये आपने अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इसी साल से लॉन्च हुआ है। इसके बारे में हम जानेंगे। नैनो जिंक क्या होता है, नैनो जिंक का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं, और नैनो जिंक की फसलों का पहले तो ये समझेंगे कि जिंक की फसलों को आवश्यकता ही क्यों होती है, जो नैनो जिंक बनाया गया। अब नैनो जिंक क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे। नैनो जिंक क्या है? नैनो जिंक इफ्को द्वारा तरल रूप में बनाया गया सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। किसान क्या करता है, केवल जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, अधिकतर किसान वही देते हैं फसलों को। लेकिन जो पौधे होते हैं, फसलें होती है, उनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उसमें से जिंक भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे के लिए जरूरी होता है। ठीक है। अब ये जो कितने पोषक तत्व होते हैं, किस पोषक तत्व की कमी से क्या होता है, इसका भी एक डिटेल वीडियो में आगे शेयर करूंगा, उसमें आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम नैनो जिंक के बारे में देखेंगे। नैनो जिंक में 1% जिंक पाया जाता है। ठीक है। और ये 200 रुपए प्रति 100 ml की बोतल, ये जो आप बोतल बनी हुई देख रहे हैं नैनो जिंक की, इसका मूल्य है 200 रुपए। और ये है कितनी, इसकी क्षमता 100 ml की ये बोतल है। ये जो है, ये पारंपरिक जो जिंक सल्फेट है वो है। ठीक है। पाउडर फॉर्म में जो आप देखते चले आ रहे हैं। उसके बाद नैनो जिंक का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं। अब 1 मिलीमीटर नैनो जिंक को 1 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर स्प्रे करना है। जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, उस समय हमें स्प्रे करना है। जब पत्तियां आ जाए बराबर, ताकि स्प्रे गिर पाए पत्तियों पे, उस समय हमें स्प्रे करना है। अच्छा, इसकी एक बात यह है कि नैनो जिंक को हम ड्रिप में भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में ड्रिप से भी सिंचाई होती है, वो तो ड्रिप में भी हम इसको नैनो जिंक को उपयोग कर सकते हैं। जिंक की फसलों को आवश्यकता क्यों होती है? जिंक तो जो है, एक तो विभिन्न हार्मोनों का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सिन के निर्माण में सहायक। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। जो भी पौधा होता है, उसके तने की वृद्धि को ये बढ़ाता है। ठीक है। पौधे के तने की वृद्धि को ये बढ़ाता है ऑक्सिन हार्मोन। तो इसके निर्माण में भी सहायक कौन है? जिंक। प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, प्रोटीन आप सब जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण में सहायक है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया में भी ये जिंक सहायक होता है। नाइट्रोजन व फास्फोरस का उपयोग बढ़ाता है। अच्छा, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो भी हम दे रहे हैं फसलों को, उसके उपयोग को ये बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पौधे के अंदर उसको उपयोग करने की क्षमता में ये वृद्धि कर देता है। जिंक के उपयोग करने से उनको न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। बीमारी एवं कीटों के प्रति अवरोध उत्पन्न करता है। जो ये नैनो जिंक है, ये बीमारी एवं कीटों के प्रति भी अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है। जिंक के ये सब कार्य बता रहा हूँ कि किस लिए पौधों को आवश्यक होती है। ठीक है। अब जिंक की कमी के लक्षण, अगर हम नई जिंक देंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय मृदाएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा कमी किस तत्व की है, तो वो जिंक ही है। जिंक की कमी भारत की मृदाओं में बहुत पाई जाती है। अब इसके लक्षण क्या है? पौधे की मध्य पत्तियों पर लक्षण प्रकट होते हैं इसके। पहली बात तो ये पौधा है। ठीक है। ये जो कलिकाएं होती है, सबसे पहले जो निकलती है पौधे में से, उसमें कैल्शियम और बोरान के लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद जो ऊपरी पत्तियां होती है, उनपे मैग्नीज,
सल्फर, आयरन, कॉपर इनके लक्षण प्रकट होते हैं। जो बीज की पत्तियां होती है, ये जैसे निचली हो गई ये पत्तियां, ठीक है, ये पत्तियां निचली हो गई, एनपीके, मैग्नीशियम इनका निचली पत्तियों पर प्रभाव। लेकिन जो बीज की पत्तियां होती है, इन पे जिंक और मोलिब्डेनम का कमी के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये जो हम जिंक के बारे में बात करते हैं, ये पौधे के एकदम बीज की पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण दिखाई कैसे देंगे? तो जिंक की कमी से पत्तियों की शिराओं के मध्य हरी तिमाहीन यानी कि क्या होता है, क्लोरोसिस इसको बोलते हैं, क्लोरोसिस। इससे क्या होगा, जो ये पत्तियां है, जैसे ये पत्तियां है, इनमें जो बीच बीच में आपको वेन्स के बीच बीच में जो पीलापन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हरितमैंथ। यानी कि जो सिराएं हैं, पत्तियों पे जो सिराएं हैं, उनके मध्य में जो भाग है वो पीला हो जाता है। दूसरा, पत्तियों का रंग कासा की तरह हो जाता है। कासा भी एक धातु है तांबे की जैसी, जैसे कि ये यहाँ आप देख रहे हैं, गेहूं की पत्ती है ये, इसका कलर कासे के समान हो गया है। तो इस प्रकार के जिंक की कमी से लक्षण प्रकट होते हैं। तो धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। एग्री इनपुट इन्फो यूट्यूब पर चैनल बना है, ये इसका लोगो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।